हेलो दोस्तों, जीएमटी जीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम भारत के सभी गवर्नर जनरल, वायसराय के बारे में पढ़ने वाले हैं तथा उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा क्लाइव। क्लाइव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक रहा। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। वारेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक यानी सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसका कार्यकाल 1786 से 1793 और 1805 तक रहा। कॉर्नवालिस को भारत में जमींदारी व्यवस्था और पुलिस का भी जनक माना जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? आंसर हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया था? आंसर हो जाएगा वेलेस्ली। वेलेस्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। जैसे इसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि किया था। बंगाल का शेर उपनाम से भी जानते हैं। 1799 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान की हार। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत किया था, तो 1830 में ठगी प्रथा का अंत। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मेंटकॉफ। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे इसका कार्यकाल 1835 से 1800। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था या किसके समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा एलन बरो, जिसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा। अगला प्रश्न है, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आंसर हो जाएगा हार्डिंग ने, जिसका कार्यकाल 1844 से 1848 तक रहा। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच यानी कि आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके शासन में आया था? आंसर हो जाएगा डलहौजी। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है तथा 1853 में भारत में प्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर इसी के समय में चली थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स कौन लाया था? आंसर हो जाएगा डलहौजी। इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा 1848 का विलय किया गया था, यानी सर्वप्रथम सतारा का विलय 1848 में इसने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा कैनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में।
इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। 1857 की क्रांति इसी के समय में हुआ था तथा यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय भी था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा मेयो। इसका कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा। एक चीज़ जानने वाली चीज़ है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। कौन सा वायसराय एक प्रसिद्ध निबंधकार, लेखक एवं साहित्यकार था? आंसर हो जाएगा लीटन, जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं इनके बारे में। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा तथा नियमित जनगणना का प्रारंभ इसी ने किया था। नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का स्थापना किसके समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा डफरिन। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे इसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे तथा इसके सचिव यानी संस्थापक कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा कर्जन के समय में, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा तथा बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ, जो 16 अक्टूबर को लागू होना था, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना तथा सूरत विभाजन हुआ था? आंसर हो जाएगा मिंटो के समय में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा तथा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था तथा सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके समय में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? आंसर हो जाएगा हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इनके। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा तथा इन्हीं के समय में 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था तथा 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा। रोलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, 1919 इसी के समय में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में इसी के समय में हुआ था तथा असहयोग आंदोलन 1920 में इसी के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किसके समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा रीडिंग के समय में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसका कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इसी के समय में किया था। 1925 का काकोरी कांड भी इसी के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा इरविन। इसका कार्यकाल 1926 से 1931 रहा तथा गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता, जिसे हम पूना पैक्ट भी कहते हैं, किसके समय में हुआ था? आंसर हो जाएगा वेलिंगटन के समय में। इसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा।
तथा 1932 में पुणे समझौता पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसका कार्यकाल 1936 से 1943 तक रहा। इसी के समय में 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था तथा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय में कैबिनेट मिशन भारत आया था? आंसर हो जाएगा बेवेल। इसका कार्यकाल 1944 से 1947 तक रहा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। इसका कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें।